नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका खबर दोपहर की इस खास चर्चा में। दोस्तों, आज पूरे देश में पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन इन सबके बीच एक मामला देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से भी जुड़ता नजर आ रहा है। पेपर लीक मामले में 2 बार हवालात की हवा खा चुके पटना के विजेंद्र गुप्ता ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक विधायक का नाम पूछताछ में लेकर सबको चौंका दिया है। गाजीपुर के जखनिया विधानसभा के विधायक हैं बेदीराम। दोस्तों, यही वो शख्स हैं जिनका नाम इन दिनों पेपर लीक कराने और पैसा लेकर नौकरी दिलाने के मामले में सामने आ रहा है। बेदीराम का नाम आते ही पूरे सूबे में सियासी भूचाल आ गया है। हर तरफ माननीय की चर्चा तेज है। बात केवल आरोप तक ही रहता और या विजेंद्र गुप्ता के बयान तक ही रहता तो समझ में आता, लेकिन अब माननीय का एक नहीं कई वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक बेदीराम साफ तौर पर कहते पाए जा रहे हैं कि वो किस तरह से नौकरी दिलवाते हैं डंके की चोट पर। हालांकि प्राइम टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन साफ तौर पर सोफे में बैठा जो शख्स नौकरी दिलाने के नाम पर डींगे हाँकता नजर आ रहा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जखनिया से विधायक बेदीराम ही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बेदीराम वीडियो में कहते हैं कि वो तो एक बार में 40-40 भर्ती कराते हैं। इस वीडियो से ये तो पुष्ट हो ही जाता है कि बिहार का पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता जो जानकारी पुलिस को दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। दोस्तों, इस चर्चा को कराने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। जिस तरह से नौकरी दिलाने या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए पेपर लीक जैसे कुकृत्य लाखों मेहनतकश युवाओं का भविष्य अधर में डाल देते हैं, उसके काले अध्याय को लोगों और सरकार के सामने लाया जा सके। दोस्तों, वैसे इतिहास के पन्नों में जाएं तो वर्ष 2014 में बेदीराम को यूपी एसटीएफ ने रेलवे भर्ती पेपर लीक के मामले में लखनऊ के आसियाना क्षेत्र से गिरफ्तार भी किया था। बेदीराम का नाम एक और परीक्षा के पेपर लीक मामले में सामने आया था। आजकल बेदीराम सुभाषपा के विधायक हैं और पार्टी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मामले के सामने आए हुए 2 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। चलिए हम इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू कर उसके पहले जरा देख लेते हैं ये वायरल वीडियो, जिसमें विधायक बेदीराम साफ तौर पर बहुत कुछ कहते हुए देखे और सुने जा सकते हैं। 3 लाख रुपए इसी से परिवार 7 लाख रुपए परिवार से 7 लाख रुपया गया दिया। 7 लाख हमारा करोड़ों गया। हम जान दे दे उसकी जान दे दे। आपने और इसने काम करा दिया, खत्म। आप होते आप यही करते, काम करा रहे हैं। साफ साफ बताओ चाहिए कि मैंने साफ साफ तुम्हें बताना चाहिए कि मैंने काम करा दिया, रिजल्ट निकला, खत्म। मैं नहीं लिया हूँ, मुझसे कोई आके मांग ले। मैं अंदर से कराया था, ये केवल ऐसे ही एक कराया, तो मैं 20 कराया हूँ और एक वो भी कराया हूँ। इसके पहले वाले में पूरे वाला है, पूरे के 3 लड़के हुए हैं। कुछ छोड़ा दिया जाए तबाह हुए हैं। और इसमें हम तो बाद में लेते हैं, पहले मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन 2-1 लाख रुपया जो लिया था, जो दे दिया तो चला गया। हम थोड़ी क्यों है अपने पास मांगेंगे हमसे। और भी लोग पूरा ले लिए, पूरा ले लिया। कोई नहीं चाहिए ले मांग ले कोई। हम लोग बतिया सुनिए, उसी में वही वाला कैंसिल हुआ है। वही वाला क्या? वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक भर के एक के चक्कर में मैं 40-50 उसमें कराता हूँ एक बार में। अरे हम लोग बतिया सुनिए बताएगी। जैसे जैसे यहाँ 7 लाख रुपये हाल हो, तो जैसे वो तो कमजोर है तो वो का विकल्प उसको तो कहीं और फिर कराइए। यह तो कमजोर है, यहाँ तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ, विकल्प निकालिए भाई। यही के करना सीखा अंबानी है लोगों के पास। अच्छा पैसा ले लो, बस कहूं का दिले के दे ले बाबा ना। ये बतावा जो डायना मैनेज के इतना ये तेरे इतना खर्चा है, इतना जुड़ा देने को अपना काट के दे दे पैसा, तो वो तैयार है। पैसा तो आप पूछ लगा हर जगह ये काम आपने होता आपका दियो तो हम नहीं देंगे, उसी समय का दियो तो हम नहीं देंगे। ये ना खाता ना, ठीक है। तो 3.5 लाख रुपया बड़े भाई में बहुत नाट हो गया होता। उनको बताया गया कि वो रिजल्ट निकल गया, बस जिम्मेदारी रिजल्ट निकल जाती है। उसके बाद कोई बड़े बोले उसमें बात कराता हूं। नियुक्ति तक होले हमारे ख्याल से बड़े भैया कि आप नियुक्ति तक कोई नहीं लेता है। कोई जिम्मेदारी रखा एक क्या होला नियुक्ति तक कोई नहीं लेता है। हमने बहुत कराया है। ये केवल एक संबंध में ना हो, बीच में प्रधान। अब ये जो काम होता है, ये काम करता नहीं कभी हुआ। ये सब तो काम
सब टुटिया वाला काम। हमारा काम होता है 10-10, 20-20, 50-50, एक साथ, 200, एक साथ। ऐसे कुछ फरिया है ज़्यादा लंबा लंबा। हाँ? अब जितना लंबा लंबा रहेगा तो लंबा फरिया आएगा। अब एक आध दूर है कैंडिडेट ले कितना खींचा। पता चला इतना डॉक्यूमेंट 2 बोरा रखा है, हाँ। रुका गया, पैसा ले लिया, वसूल लिया गया, डॉक्यूमेंट दूसरा बनवा के नौकरी कर रहा है। तो हम दूसरा काम करें कि हम वसूलने दें? इतना समय दूसरे में वसूलने में बर्बाद करेंगे, फिर साला हम कमा लेंगे। बिहार का, यूपी का कहाँ जाना है, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, हैदराबाद, तेलंगाना, ये सब यहाँ भी काम ये सब उधर के भर्ती बहुत ज्यादा है। बताइए यार मेरा बनवा डायल करे वाला कहाँ चल गया? रिजल्ट निकला, जी। रिजल्ट निकला, रिजल्ट तक की बात होती है। क्या वो नौकरी कर ले, 10 साल नौकरी कर ले? 10 साल नौकरी थोड़ी ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइनिंग की बात नहीं होती। बात आज से तक मैं भी जो कराया हूँ, सुन लीजिए, मैं भी जो कराया हूँ, जब रिजल्ट निकल गया काम खत्म, पैसा दीजिए आप जाइए, पैसा कोई रखा नहीं। भैया यही बात ही बन के कष्ट भर जो रोड है उसमें बात पे जल रहा है। वही बात पे हमके मकाया कि हम इतना काम करने के बाद, फाइनल करने के बाद भी आज हमने फाइनल ना होता हमके माफ तबे आला हमके। अच्छा आपने कहा, सुनिए, आपने कहा मैं विद्यालय मैनेज किया हूँ, वहाँ पैसा दिया हूँ, आपने ये बात कहा था नहीं? अरे यार ये तो अरे विद्यालय आपने कहा था पैसा वहाँ दिया, 2 लाख वहाँ हाँ नहीं आता नहीं, ये जो कैंसिल हुआ केवल नहीं, बहुत लोगों का पैसा ही करा है। 3.5 लाख के बाद वही है। लोग मांगे नहीं भैया वो चीज अपने जगह है। आप यही लोगों की मानवता की बात। तो सुना आपने। बेशक प्राइम टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो सोफा पर बैठा ये शख्स है जो लंबी लंबी बातें कर रहा है कि किस तरह से वो पिछले रास्ते से युवाओं को पैसा लेकर नौकरियां दिलाता है, ये बेदीराम ही है। और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर, जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो जिस तरह से दावा करते हैं कि वो गरीब गुरबों के लिए सियासत में आए हैं और उनके चीज़ों को लेकर के वो लगातार संघर्ष करते हैं, उनके समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते हैं, लेकिन उनके करीबी बताए जा रहे हैं ये विधायक बेदीराम, जो गाजीपुर के जखनिया से विधानसभा पहुँचे हैं। किस तरह से ये दावा कर रहे हैं, पूरा देश अभी पेपर लीक मामले को लेकर के त्राही त्राही कर रहा है। युवा आक्रोशित हैं। नीट से लेकर तमाम तरह की जो परीक्षाएं रद्द की गईं 1917 से लेकर अब तक, जिसको मैंने अलग अलग डिबेट में अपना मुद्दा बनाया कि 70 से ज़्यादा परीक्षाएं निरस्त हुईं। पिछले 5 साल में ही करीब 1.25 लाख पद निकले अलग अलग राज्यों में और 45 परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी पेपर लीक और इस तरह के जो सफ़ेद पोस्ट सामने नज़र आ रहे हैं बेदीराम जैसे शख्स की वजह से। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये मामला बेहद गंभीर है और मेरा मकसद है कि इस चर्चा के जरिए हम ऐसे लोगों को बेनकाब करें। केंद्र की मोदी सरकार भी सख्त कानून ला चुकी है, योगी सरकार ने भी प्रस्ताव पारित कर दिया है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के, लेकिन ज़मीन पर कब उतरेगा? अगर बेदीराम पर कार्रवाई हो जाती है तो मैं ये मान करके चलूँगा कि मेरा ये चर्चा सार्थक हुआ। चलिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, इस चर्चा पर हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सुभाष चंद्र यादव जी का। आप सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी से हैं। एक वक्त था जब आप ओम प्रकाश राजभर की ही पार्टी में थे, प्रवक्ता थे तेज तरार, लेकिन उनकी नीतियों से आहत होकर के इन्होंने पार्टी छोड़ी और अब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद खान साहब। साजिद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस गंभीर चर्चा में। और अमित हमारे साथ हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, युवा हैं, काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और युवाओं की समस्याओं को लेकर हम इनको कई बार चर्चा में शामिल कर चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद जी, जो कि अपने बेबाकी और पारदर्शी विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश जी, तस्वीरें भी दिखा दी हमने, वीडियो की पुष्टि बेशक नहीं हो पा रही है लेकिन ये वायरल है। और जो पटना निवासी विजेंद्र गुप्ता है, जो नीट मामले में अभी गिरफ्तार भी किया गया है क्योंकि लगातार वो माफिया माना जाता है पटना का पेपर लीक मामले में, उसके मुंह से बेदीराम का नाम निकला था सबसे पहले। अब तो वीडियो भी सामने आ गया है और बताया ये जा रहा है कि ये वीडियो उसी पीड़ित छात्र ने बनाया है जिससे लाखों रुपए उन्होंने नौकरी दिलाने के लिए लिए थे और किस तरह से वो डींग हाँक रहे हैं माननीय, या आपने अभी सुना।
क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज लोकसभा में, संसद में सत्र शुरू हुआ है। पहला संसद सत्र है ये 18वीं लोकसभा का। राष्ट्रपति ने अपने भाषण की शुरुआत की है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इसके जरिए, इस संकल्प के साथ सरकार जो है, मौजूदा सरकार विश्व पटल पे भारत को एक मजबूत दावेदारी पेश करेगी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इस शब्द को चरितार्थ करते हुए बेदीराम ने आज अपने सारे क्रियाकलापों का सबके सामने उजागर कर दिया है। किस तरह वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरह वो रिफॉर्म कर रहे हैं अपने समाज का। आपने अभी जिक्र किया कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने समाज सेवा, ये भी एक तरह की समाज सेवा है। वो समाज सेवा ही कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिस दावे के साथ, जिस डंके की चोट पे और जिस निर्भीकता से वो बता रहे हैं कि मैंने 40 भर्तियां की हैं, कराई है। अब तो ये बड़ा लंबा जांच का विषय हो जाएगा। अगर इन्होंने 40 भर्तियां कराई हैं तो पता नहीं कितने हजारों छात्रों को इन्होंने पैसे लेकर नौकरी दिलवा दी होगी और वो बाकायदा नौकरी कर रहे होंगे। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि नीट, ऐसे मामले में नीट यानी मेडिकल, मेडिकल यानी मतलब डॉक्टर, डॉक्टर को पैसे लेकर तैयार कर देना। और इसके लिए जब विजेंद्र गुप्ता जो नाम आपने लिया, इसका मुख्य आरोपियों में नाम शुमार है। वहाँ के ईओ और सीबीआई ने भी उनके नामों को मुख्य आरोपियों में शामिल किया है। उसने इनका नाम लिया है। अब तो आने वाले समय में सरकार को वाकई देखना पड़ेगा कि अगर इस स्तर पे, विधायक स्तर पे, सांसद स्तर पे, मंत्री लेवल पे, हालांकि जब मामला उछला था तभी बिहार के डिप्टी सीएम ने पूर्व डिप्टी सीएम का नाम उजागर करके कि उनके पीएस, अब तो ये कड़ी से कड़ी खुलती जाएगी और सीबीआई की जांच में ये स्पष्ट होगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है। ये बड़ा शर्मसार करने वाला वीडियो है और बड़ा शर्मसार कृत्य है ये। इस पे सरकार को बिल्कुल संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। संज्ञान सरकार के साथ साथ अदालत को भी लेना चाहिए। अदालत कई मामलों को स्वतः संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई के लिए, और ये वीडियो की पुष्टि, हालांकि आप कह रहे हैं कि चैनल नहीं करता, पर इसकी प्रामाणिकता, इसकी फॉरेंसिक जांच करा ली जाए। फॉरेंसिक जांच के बाद इसका निर्णय किया जाए और इन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई भी ऐसी कि एक नजीर बन जाए जी, कि फिर कोई भी हिमाकत न करे इस तरह का कृत्य करने का कि पैसे लेकर, हाँ, खासकर टेक्निकल चीजों में, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों टेक्निकल की पढ़ाई है। इसमें अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा पास नहीं करते और पैसे लेकर अगर आप डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा कि कई समाचार पत्रों में खबरों, हम लोगों ने भी लिखा, कभी डॉक्टर जो है पेट में कैंची छोड़ देता है, कभी तौलिया छोड़ देता है। बिहार में अभी 2 निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर गया। तो ये सब टेक्निकल पढ़ाई या टेक्निकल चीज़ों पे भी जो है ये पैसे का लेन देन करके प्रतियोगिता को बाधित करने का जो काम ये राजनेता कर रहे हैं, इस पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। जी, निश्चित तौर पर। और मुझको लगता है कि जो जनप्रतिनिधि होता है उसका दायित्व तो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि उस प्रदेश के तमाम लोगों की उम्मीदें उसके साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन जिस तरह से बेदीराम साफ तौर पर, मैंने बड़े ध्यान से सुना, जहाँ से भी मुझे वीडियो यह हासिल हुआ मैंने बड़े ध्यान से पहले सुना, और एक एक करके जिस तरह से वो कलई खोल रहे हैं, कई राज्यों में मैं भर्तियाँ कराता हूँ डंके की चोट पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना राजेश जी की ये बेदीराम नहीं है, सामने दिख रहे हैं वही हैं, उनकी आवाज़ भी वही है। रिजल्ट निकल गया, काम खत्म। 40 भर्तियां कराया मैंने, बहुत नियुक्तियां कराई, न जाने ये कब से होंगे, क्योंकि 2014 में ये गिरफ्तार हो चुके थे रेलवे भर्ती मामले में। एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार किया था आसियाना से। चलिए हम चलते हैं सुभाष के पास। सुभाष, आप ये आवाज़ उठा भी रहे थे, कई बार आपने हमसे बातचीत में बताया भी कि साहब इस तरह का एक प्रकरण सामने आ रहा है। चलिए आज मेरे पास वो वीडियो भी आ गया, तो मैंने सोचा कि अब जनता के सामने निश्चित तौर पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आखिर लाखों युवाओं के भविष्य को अधर में डालने वाला गुनहगार कौन है। हमें उम्मीद है, जैसा कि राजेश जी ने भी कहा,
कि इस मामले को, इस चर्चा के बाद स्वतः सरकार, शासन और अदालत संज्ञान लेगी, क्योंकि ये वीडियो झूठा नहीं हो सकता है। हालांकि प्राइम टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी साफ तौर पर जो सामने दिख रहा है शख्स, वो वेदीराम ही है और उसकी आवाज़ भी बिल्कुल वेदीराम की ही है। सर, आप इसकी पुष्टि नहीं करते और प्राइम टीवी उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैं आपके चैनल के अंदर बैठते हुए और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि जो ये आवाज़ है ये माननीय विधायक वेदीराम जी की है जी। और जो शख्स सोफे के ऊपर बैठा हुआ है वो वर्तमान में जखानिया से विधायक माननीय वेदीराम जी हैं। इसकी पुष्टि मैं करता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में जी। और जिस प्रकार ऐसे व्यक्ति विधानसभा के अंदर चुनकर जाते हैं, माननीय बनकर जाते हैं, तो सर आप कल्पना करिए उस प्रदेश के युवाओं का भविष्य क्या होगा। आपने डिबेट की शुरुआत के अंदर ही बोल दिया था कि इसके अंदर 2014 के ऊपर इनके ऊपर एटीएस ने इनके ऊपर जांच पड़ताल की थी और ये उस समय 1 साल की जेल की सजा भी काट चुके हैं जी। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर उनको टिकट देते हैं तो मैं समझता हूँ कुछ न कुछ खरीद फरोख्त हुई होगी। बिना खरीद फरोख्त हुए इस प्रकार की चीजों को जानने के बाद में आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर माननीय बनाने का प्रयास क्यों किया? क्योंकि जिस प्रकार की लेन देन हो रहा है, जिस प्रकार खरीद फरोख्त हो रही है, एक गरीब घर का बच्चा क्या 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए दे के नौकरी कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। और ओम प्रकाश राजभर जी बार बार डंके की चोट पर ये बोलते हैं कि मैं दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या यही उनकी लड़ाई है? इस वीडियो से ये पूरी तरीके से प्रतीत हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी की जो लड़ाई है वो एकमात्र छलावा है। वो दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को ठगने का कार्य करते हैं। और यही नहीं सर, माननीय वेदीराम जी के ऊपर 3 राज्यों के अंदर 8 मुकदमे दर्ज हैं, 8 मुकदमे टोटल इस पेपर लीक के संबंधित। तो ऐसे व्यक्ति को आप सदन में भेज रहे हो, ऐसे व्यक्ति को अपने बगल के अंदर बिठा रहे हो, ऐसे व्यक्ति को आप साथ में लेके चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी की मंशा के ऊपर सवाल खड़ा होता है। और ओम प्रकाश राजभर जी को भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अगर उनके अंदर थोड़ी भी शर्म और लिहाज बची हुई है तो तत्काल प्रभाव से वेदीराम को पार्टी से निकालना चाहिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर गुनाहगार कोई है तो उसे सजा तो मिलनी चाहिए और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी ओर से कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो वादा रहता है, उनका जो दावा रहता है जनता के लिए कि गरीब गुरुओं की वो आवाज़ हैं। और माननीय जिस तरह से उनके विधायक हैं जखनिया के वेदीराम बैठ करके उसी बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अर्दब में लेने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्होंने पैसा लिया है। तो इस वीडियो के आने के बाद सरकार को चाहिए कि जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि योगी सरकार की मंशा पर मैं कोई सवाल खड़ा नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री चाह लिए तो निश्चित तौर पर ऐसे गुनाहगार सलाखों के पीछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए चलते हैं साजिद खान साहब। नाम भाई ये वीडियो आपके सामने है, आपके ऊपर तो तमाम तोहमत लगाते हैं ओम प्रकाश राजभर अक्सर, लेकिन उनके एक विधायक का कृत्य आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वेदीराम की नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे तमाम और भी लोग हैं जो शिक्षा का माफियाकरण कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी तक बताइए, उनका वीडियो आया है वेदीराम जी पर, क्या कार्रवाई हुई है? क्या उनके यहाँ बुलडोजर चला है? देश और यूपी में 2 कानून हो चुके हैं जो अपने लोग उनके उल्टे सीधे कृत्य कर रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लखनऊ के पास एक सांसद जी थे जिनके अभी बेटे को टिकट दिया गया है और वो सांसद बने हैं, उनका भी नाम माफियागिरी में है। उनके भी लखनऊ के आसपास तमाम कॉलेज, डिग्री कॉलेज हैं जहाँ ये सब धंधे होते हैं। और जो एनटीए के चेयरमैन हैं जिन्होंने परीक्षा कराई है भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं जो गरीब घर का है, दलित है, पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, मजलूम है, वो परीक्षाओं में पास होकर डॉक्टर ना बन पाए, इंजीनियर ना बन पाए, इसलिए ये सब कर रही है। और यही कारण है कि परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं और वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जब अच्छा पेपर दे देते हैं तो परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं। और अगर इनका वो चलता है तो ये अपने लोगों को लीक कराकर पैसे लेकर उन परीक्षाओं में अपने लोगों को पास कराते हैं। तो गरीब जो बच्चे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। और जो एनटीए के चीफ हैं, जो एनटीए के प्रमुख हैं इस समय, प्रदीप कुमार जोशी, उनको लेकर भी अभी 4 दिन पहले ही
सीएम, पूर्व सीएम है, सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि वो संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। प्रदीप कुमार जोशी जी, जिनका जिम्मा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वो चेयरमैन है और इससे पहले यूपीएससी के भी चेयरमैन रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग, वो खुद संघ से जुड़े हैं। और बरेली एक जिला पड़ता है, वहां के वो एबीपी के जो है वो महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं जी। तो जो लोग संघ से जुड़े लोग हों तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। आप देखिए, नीट की पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 बच्चे 720 में से 720 अंक लाए, वो भी एक ही जगह पे। पहले ही बच्चों ने, कानपुर के बच्चों ने कह दिया था कि पेपर लीक हो गया है। व्हाट्सएप पर पेपर काफी चला, लेकिन उस समय सुनी नहीं गई और बाद में वही हुआ कि पेपर लीक हुआ था। और कभी एक या दो बच्चा हमेशा ये रहता था कि चलो 720 में से 720 अंक ले आते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 720 में तो 720 अंक 767 बच्चे लेकर आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती। आप देखिए कितनी परीक्षाएं अरे पहले रद्द ओम हो प्रकाश चुकी हैं। राजभर का जवाब उम्र- दे दीजिए भाई। उम्र जा रही नीट है परीक्षा लोगों पे की। कहाँ जा रहे और हैं? आप मैं बेदीराम की और तस्वीर आप आपके सामने लाया हूँ। और आप इनको जो है वो एक परीक्षा मंत्री बना देना चाहिए। तो बेदी राम पर आप बात कर रहे थे, तो बेदी राम पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? बेदी राम खुलेआम कह रहे हैं वीडियो में और जी। अपनी वो खुद कबूल कर रहे हैं, उसमें ऐसा भी नहीं है कि बेदी राम नहीं है, उनका चेहरा साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी में बेदी राम जैसे अभी और तमाम लोग हैं जिनके नाम अगर सही से जांच हो तो सुभाषपा के कार्रवाई हैं, होगी। ओम नहीं, प्रकाश वो तो राजभर की सुभाषपा पार्टी के हैं। वो सुभाषपा के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी देखिए, जो जैसा होता है वो अपने साथ वैसे ही लोगों को जोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी आप सत्ता के भारतीय लिए किसी जनता को भी पार्टी जोड़ से सकती हट है। नहीं पाएंगे। आपके साथ भी रहे ये। चलिए, हमारे साथ उनके क्योंकि विचार नहीं पटे, जिसके जैसे विचार होते हैं वहीं जाके सेट होता है। वो आपके साथ इसीलिए पहुंचे हैं। पहले वो मुख्यमंत्री जी का टिकट कटवा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी लेकिन अब पर आपके साजिद वो भाई मंत्री हैं। निशाना साध लीजिएगा। वो- आज जो मामला वो- है ये गंभीर है कि ओम प्रकाश राजभर के पार्टी की ये विधायक आपके सामने हैं। वो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री है ओम प्रकाश राजभर जी। और ओम प्रकाश राजभर जी के ये गाजीपुर से विधायक हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते हैं, उनकी भी कथनी करनी कि मैं दलित, पिछड़ों और गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। तो आप देखिए, जो इतना बड़ा माफिया हो शिक्षा का, वो उनके यहाँ विधायक है और वो किस तरीके से टिकट देते हैं, कैसे चुनते हैं। क्या उन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है? उन्होंने भी देखा है, उनके बेटे का वर्जन भी आया है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से, ना ही ओम प्रकाश राजभर की तरफ से पार्टी के स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि उनका नाम पटना का जो पकड़ा गया है, ब्रजेंद्र गुप्ता, ईओयू जो वहां का पटना का है, उसने पकड़ा है, उसको गिरफ्तार किया है। उन्होंने भी बेदी राम का नाम लिया था, लेकिन इसके बाद भी बेदी राम पे कार्रवाई नहीं हुई। और अब तो वीडियो भी वायरल हो रहा है बेदी राम जी का, फिर भी कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बने हैं। अरे कानून तो बने हैं, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल का मामला है उस पर क्या कार्रवाई हुई है, ये बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या निषाद जी हो, सबके लिए जो है वो गुनाह माफ है। और पूरी यूपी और देश में आप ये समझिए कि आज बरेली में एक रात ऐसी घटना आई है, तालिबानी घटना सामने आई है, जिसमें एक मोमोज की दुकान पे ग्राहक से बहस हो गई, उसने पटक पटक कर पीटा और उसकी गर्दन काट दी ठीक चाकू है, से। आ गई आपकी वीडियो बात। में साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आ गई आपकी तो बात। ये आलम है पूरी यूपी। चलिए अमित जी, भाई प्रदेश में सख्त कानून बन गया है कि पेपर लीक मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, 1 करोड़ तक का जुर्माना भी होगा। कैबिनेट से वो पास भी हो गया। लेकिन बेदी राम जी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये माननीय हैं, लेकिन जिस तरह से वो डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि 40-40 वो नौकरियाँ एक साथ करा देते हैं, कई राज्यों में उन्होंने नियुक्तियाँ कराई हैं ये वीडियो में, इस पर आपका क्या कहना है?
इस पर हमारा क्या, देश के और प्रदेश के सभी युवाओं का एक ही कहना होगा, कोई दो राय किसी में नहीं है। अगर कोई आरोपी स्वतः ही अपनी बातों को कबूल रहा है और वो भी पेपर जैसे लीक जैसे गंभीर प्रकरण पर, जो कि देशद्रोह से भी बड़ी श्रेणी में है। और मैं तो ये जो नया कानून आया है, हमने लास्ट समय भी आपसे जब परिचर्चा की थी, हमने कहा था कि कानून एग्जीक्यूट कैसे होंगे, कि चलेंगे किस पर, ये जिम्मेदारी किस पर तय होगी, कैसे तय होगी, कि ये जांच एजेंसियां बेदीराम जी के गिरेबान तक पहुंचेंगी कैसे। अभी तक तो जांच एजेंसियों को, भाई आज पूरा देश इन वीडियो को देख रहा है, हम आप इन सब पर परिचर्चा कर रहे हैं, क्या सरकार के कानों तक यह बात नहीं पहुंची है? बिल्कुल पहुंची है। सरकार को आदेश करना चाहिए सभी एजेंसियों को, सुमोटो स्वतः संज्ञान लेकर के बेदीराम जी को गिरफ्तार करे तत्काल। और ये एक देशद्रोह से भी जघन्य अपराध है, इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, ये अक्षम्य अपराध है। देश की सर्वोच्च एजेंसी, प्रदेश की सर्वोच्च एजेंसी माननीय बेदीराम जी को गिरफ्तार करे। इन्होंने देशद्रोह से भी बड़ा काम किया है, जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और वो तो वीडियो पुख्ता प्रमाण के लिए है, ऐसा तो हो नहीं सकता एक माननीय विधायक होने के नाते वो मजाक में कोई मीम बना रहे हो तो उनका वीडियो बन गया हो। ये आप प्रूफ नहीं कर सकते, आप पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन उसकी फोरेंसिक जांच होगी तब तो वो प्रूफ हो सकता है ना। ये करेगा कौन? बिल्कुल ये करेगा सरकार। और सरकार की अगर सत्ता से उठ करके युवाओं के पक्ष में कुछ भी कार्य करने की है, तो सरकार को सबसे पहले अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर, वो सहयोगी घटक के विधायक हैं, इस बात को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने उनके मत का प्रयोग राज्यसभा में किया है, इसकी चिंता किए बिना उन्हें युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए और सख्त से सख्त कदम सभी एजेंसियों को बेदीराम जी को सबसे पहले गिरफ्तार करके करना चाहिए। अगर ये सरकार ये करने में नाकाम रही तो हम यकीनन इस बात को कहेंगे, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहेंगे कि सरकार के भी मानियों की संलिप्तता है, इसलिए वो अपने गिरेबा को बचाने के लिए एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और उसमें जांच नहीं कर रहे हैं। अभी आप अन्य प्रकरणों की बात देखिए, कहीं से केजरीवाल जी के खिलाफ कोई एक बार झूठा भी कह दे, देखो ईडी और सीबीआई कितना जल्दी भाग करके जाती है, और वो तो खुद पुष्टि कर रहे हैं, उनके पास सीबीआई नहीं पहुंच गई। जो जिसने वीडियो बनाया है वो भी तो सीबीआई की गिरफ्त में है, बिहार वाला बंदा। जब उसने उसकी पुष्टि की है तो सीबीआई बेदीराम जी के पास क्यों नहीं आती है? क्या इस वजह से नहीं आएगी? युवाओं के मसले पर सिर्फ सरकार इसलिए मौन रहेगी कि वो सत्ताधारी दल के सहयोगी हैं। हमें अपेक्षा नहीं करते ऐसी, लेकिन हाँ, अगर ऐसी बात होगी तो युवा पल पल का हिसाब रख रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, उसका जवाब, उसके आक्रोश और उसकी जो प्रतिक्रिया है वो स्वाभाविक है। वो आत्मा से झकझोरा हुआ युवा है जिसे सिर्फ ठगा गया है। इन्होंने 40 पेपर, सोचिए 30-30, 40-40 लाख रुपए में सौदा करके इन्होंने कितने लोगों के जीवन को बर्बाद किया है। आप ही कल्पना करिए इस चीज। बिल्कुल सही बात है। सुभाष, हम लोगों ने संपर्क किया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम नेताओं से, कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। क्या पार्टी में भी तानाशाही का माहौल है क्या? देखिए सर, क्योंकि ऐसे मौके पर अगर पार्टी के लोग सामने आते तो संभवतः दूध का दूध पानी का पानी होता, या अपनी बातें रखते। हो सकता है कि जो सुप्रीमो हैं उनके पास वक्त ना हो, ओम प्रकाश राजभर जी के पास, उन तक बात पहुंचाते पार्टी के नुमाइंदे। इसीलिए हम लोग प्रवक्ताओं को अपने चर्चाओं में शामिल करते हैं कि यहाँ जो भी चर्चा हो वो वहाँ पार्टी स्तर तक पहुँचे। देखिए सर, ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये कि वहाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में एक प्रकार की तानाशाही है, और जिस प्रकार का पूरा प्रकरण पूरे देश भर के अंदर चल रहा है उससे ये प्रतीत होता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कहीं ना कहीं बेदीराम और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मिले हुए हैं। और जिस प्रकार आपने बोला कि मंत्री जी के पास समय नहीं, परसों की बात है, परसों एक पत्रकार उनके कार्यालय के ऊपर पहुंचा था और मंत्री जी वहाँ मौजूद थे, और उसी मुद्दे पर जब उन्होंने उससे बाइट लेने का प्रयास किया तो मंत्री जी उनको डिनाई करते हुए जाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये कि जिस व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाओ 2014 के अंदर, जिस व्यक्ति के ऊपर एनएसए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो वो लगाओ उस व्यक्ति के ऊपर, ऐसे व्यक्ति को अगर ओम प्रकाश राजभर जी ने अगर टिकट दिया है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी ने बेदीराम जी से कुछ न कुछ खरीद फरोख्त जरूर की थी। बिना खरीद फरोख्त किए, उसका बैकग्राउंड जाने बगैर आपने उसको टिकट दे दिया। आप दलितों को छलने का प्रयास कर रहे हो, आप पिछड़ों को छलने का प्रयास कर रहे हो, आप अल्पसंख्यकों को छलने का प्रयास कर रहे हो। अरे जिस मुंह से दलितों को ठगने का प्रयास आप कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। क्या कोई ऐसा दलित व्यक्ति, पिछड़ा व्यक्ति जो गरीब गुरबा का परिवार का हो, क्या वो 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लाकर नौकरी कर सकता है? नहीं। वो बेचारा प्रयागराज के अंदर तैयारी करता है, वो इलाहाबाद के अंदर, लखनऊ में तैयारी करता है,
अगर थोड़ा सा ज़्यादा सक्षम हो तो दिल्ली जाके तैयारी करता है, वो कंपटीशन तैयारी करके पढ़ता है दिन रात, और कंपटीशन को क्वालिफाई करके एक उम्मीद के अंदर रहता है कि हाँ मुझे नौकरी मिलेगी। और जो उसके माँ बाप होते हैं, कई मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, वो अपना पेट काट कर दो पैसा जोड़कर उसको महीने का खर्चा भेजते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो पढ़कर कोई ना कोई नौकरी क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे बेशर्म लोग जो माननीय बनकर बैठे हुए हैं, ऐसे पिछड़े लोगों का हक खाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर मैं खुद आश्चर्य हूं कि 2 दिन हो गए अभी तक इनको पूछताछ करना तो बहुत दूर की बात है, एक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। यानी योगी सरकार कहीं ना कहीं सो रही है, योगी सरकार कहीं ना कहीं इसको बचाने का प्रयास कर रही है। और मैं दावे के साथ बोलता हूं सर, अगर यहां पर अगर कोई विपक्ष का नेता इसके अंदर इन्वॉल्व होता तो अब तक पूरी तरीके से जो गोदी मीडिया है वो कहीं ना कहीं कूदना शुरू कर देती और अपने आप इनको दोषी बना के गिरफ्तार करवा देती, और अब तक कितनी जांचें इनके ऊपर बैठ गई होती। लेकिन अभी भी बेदी राम जी इतने निश्चिंत तौर से बैठे हुए हैं कि जैसे उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उनको किसी ने सुरक्षा देके रखी है। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर इस पूरे प्रकरण के अंदर जिम्मेदार नहीं है तो खुलकर सामने क्यों नहीं आते, एक बयान जारी क्यों नहीं करते कि भैया ओम प्रकाश राजभर जी का, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का बेदी राम जी से कोई लेना देना नहीं है, और हम तत्काल प्रभाव से बेदी राम जी को पार्टी से निष्कासित करते हैं, और सरकार इसके ऊपर जो भी जांच करेगी, पुलिस जो भी जांच करेगी, उसके अंदर हम लोग सहयोग करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाए। लेकिन न तो ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आया, न अरविंद राजभर जी का बयान आया, और अरुण राजभर जो दिन भर मीडिया के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं, लेके साथ में बैठे रहते कार्यालय के अंदर, उनके मुंह के अंदर भी दही जम गई है। और दही इसलिए जमी है सर, ये सब चोर मौसेरे भाई, ये पूरा ग्रुप दलितों को ठगने का कार्य करता है, पिछड़ों को ठगने का कार्य करता है, अल्पसंख्यकों को ठगने का कार्य करता है। अब इनकी जब पोल खुल रही है तब ये दाएं बाएं झांकने के उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन आने वाले 2027 के अंदर, जिस प्रकार घोषी के अंदर इनको, इनके पुत्र को हराया गया, 2027 के अंदर बेदी राम जी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी जोराबाद हारने जा रहे हैं। ठीक है राजेश जी, आज मैं सुन रहा था 18वीं लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण था ये, वो संवेद सदन को संबोधित कर रही थी। उसमें भी एक शुचिता के साथ पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने के बात को तवज्जो देने की बात कही गई थी, क्योंकि मोदी सरकार पार्ट 3 का एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये श्वेत पत्र होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो ये श्वेत पत्र था। योगी आदित्यनाथ ने भी कैबिनेट से पास करा लिया है, बहुत सख्त कानून है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, और संभवतः इसीलिए मैं इस विषय को चर्चा में लेकर के आया कि शायद हम इस खबर का असर भी चला सकें कि बेदी राम जी से पूछताछ कर रही है, एसटीएफ ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता कोई आम आदमी नहीं है। हालांकि उसका मैंने पढ़ा था कि पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया, तब मैं इसको चर्चा में लाने के मूड में नहीं था। लेकिन जब वीडियो में ध्यान से सुना, और उस छात्र ने जो पीड़ित है, जो इनको पैसा दिया है, उसी ने यह वीडियो बना करके वायरल किया है, जो जानकारी मुझ तक पहुँचाई गई, तो मुझे लगा कि यार देखने में तो ये बेदी राम ही है, बोल भी वही रहे हैं। जो इसमें इनको बेनकाब करना हमारा काम है। कानून चाहे जो भी बना दो, जब नीयत साफ नहीं होगी राजेश जी, तो शायद लाखों बच्चों का भविष्य यूं ही अधर में लटका रहेगा ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार पारदर्शी परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नए कानून बनाए गए हैं, पेपर लीक पे सख्त से सख्त कानून बनाकर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये प्रकरण नीट का चल रहा है या पेपर लीक का मामला चल रहा है, इस पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। पर उन्होंने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि मौजूदा छात्रों के भविष्य का क्या होगा। कानून बन गए, उत्तर प्रदेश में भी कानून बना दिए गए हैं। अभी इस वीडियो को वायरल हुए लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, कानून कहीं नहीं दिख रहा, ना कानून के लोग दिख रहे। कानून बना देने से सारी समस्या का समाधान नहीं है, कानून का पालन करने में भी कठिनाई आ रही है जी। क्यों? क्योंकि सहभागिता इनकी प्रदेश की सरकार में है और ये एनडीए गठबंधन के हिस्से हैं। अब इन पर कार्रवाई में इतनी देर क्यों हो रही है, इसका जवाब तो सत्ता पक्ष के लोग ही दे सकते हैं। हमारा तो अपना मानना है कि इन पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, पूछताछ के लिए इनको भी हिरासत में लिया जाना चाहिए और
इसके लिए बाकायदा MP MLA कोर्ट बना है, उसके तहत इनकी फास्ट ट्रैक में सुनवाई होकर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कानून बना देने से और अखबारों में विज्ञापन दे देने से, हम लोगों ने भी बड़े प्राथमिकता से इस कानून को छापा है, लिखा है, दिखाया है, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। नहीं, सबसे आश्चर्य तो राजेश जी मुझको ये होता है कि सियासी दल भी ऐसे मामलों को लेकर के क्यों नहीं गंभीर होते हैं। सियासी दल के अलावा ओम प्रकाश राजभर का आप अभी हमको लगता है कि लाखों बयान सुने होंगे, अलग अलग जी। मंचों पर सुने जी, होंगे, जी, गरीब जी। गुरबों के साथ हम खड़े हैं। जी। आखिर ये जो बेदी राम है, ये ना जाने कितने गरीब लोगों से पैसा इकट्ठा होगा। संजय जी, एक पीड़ित ऐसा गया है जो मैं वीडियो देख करके अनुमान लगा रहा था कि उसका काम अभी हुआ नहीं है, बिल्कुल उसको धौस दिखाने की कोशिश चल रही है और ये दावा भी किया जा रहा है, डींगे भी हाँक रहे हैं कि तुम क्या हो, मैं तो 40-40 लोगों को एक साथ भर्ती करा देता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे न जाने कितने लोगों का ये पैसा लिए होंगे भाई। देखिए, और सियासी सबसे बड़ी बात है कि ओम प्रकाश राजभर से लेकर के पार्टी के किसी भी उच्चस्थ पदाधिकारी द्वारा एक शब्द भी ये नहीं कहा गया है कि साहब हम बेदी राम जी को पार्टी से बर्खास्त करते हैं या इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यानी जो सुभाष का आरोप है, क्योंकि ऑलरेडी वो सुभाषपा में रहा है तो वो भीतर के हर गुणागणित समीकरण को जानता है। साफ तौर पर ये निकल करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है। बिल्कुल काला है। देखिए, जो भी क्षेत्रीय दल है, चाहे वो राजभर जी की पार्टी हो या अन्य क्षेत्रीय दल है, वहाँ से टिकट मिलना बिना सुविधा शुल्क के संभव नहीं है, क्योंकि पार्टी को, संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है जी। और ये तकरीबन हर क्षेत्रीय दल, क्योंकि और सब, मुझे तो आश्चर्य लगता है वहाँ की जनता पे। आप राजनीतिक दल और सियासी दलों को तो दोषी ठहरा ही रहे, मैं तो वहाँ की जनता को भी दोषी ठहरा रहा हूँ, उन दलितों को भी दोषी ठहरा रहा हूँ जिन्होंने इनको अपना मत देकर विधानसभा तक भेजा। क्या जनता को नहीं मालूम था कि 2014 में इन पे मुकदमा कायम हुआ है? जनता को नहीं मालूम था कि इन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हुआ, ये जेल गए? अगर पार्टी ने टिकट दे भी दिया तो जनता को विद्रोह करना चाहिए था, जनता को भी, उनकी भी जिम्मेदारी थी। राजेश जी कैसी बातें सही लोगों को, कैसी बातें कर रहे हैं। अभी इतनी जागरूकता अगर यहाँ आ जाती तो ADR को रिपोर्ट जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, जागरूकता तो जागरूक तो होना ही पड़ेगा। नहीं जागरूक होंगे तो इस तरह के लोग, बेदी राम जैसे लोग विधानसभा और संसद में पहुंचेंगे और इस तरीके से पेपर लीक मामले पर, मैंने इसीलिए कहा ना कि इस मामले को बहुत गंभीरता से लेकर एक नजीर पेश कर देना चाहिए कि कम से कम कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिमाकत ना करे। अमित, मैंने इसीलिए ये बात कही है। ठीक है अमित भाई, राष्ट्रपति का भी भाषण आप भी सुन रहे होंगे, आज पूरा देश सुन रहा था। निश्चित तौर पर एक गंभीरता की बात कही गई थी कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह के लोग हैं, इस तरह के सफ़ेद पोश लोग अगर इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं, तो फिर नज़ीर तो पेश करनी पड़ेगी ना सख्त कार्रवाई की, चाहे वो पार्टी स्तर पर हो, शासन स्तर पर हो, सरकार स्तर पर हो। बिल्कुल, गलत को गलत हर मंच से कहा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा वाला गलत है, आप वाला सही है, या हमारा वाला सही है और आप वाला गलत है, हमारा वाला, तुम्हारा वाला माफिया है, हमारा वाला मसीहा है। ये सरकारों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना कोई राजनीतिक दल को करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, जो गलत है वो हम सब कहीं ना कहीं जिस पृष्ठभूमि से आते हैं और जिस जगह पर हम सभी रहते हैं, वहां पर देखते हैं हम लोग की जैसे 60,000 अगर भर्ती आई है तो 60 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को पता है कि 59,40,000 बंदा बाहर होना है। वो अभ्यर्थी भी जानता है कि बाहर होंगे। वो सरकार से नौकरी नहीं मांगता है, वो सरकार से एक स्पष्ट व्यवस्था में एक अवसर मांगता है कि आप हमें एक अवसर दे दो और आप सुचिता उसमें बना दो। अगर मेरे अंदर कैलिबर होगा तो मैं 60 लाख फॉर्म पड़े तो 60 लाख में से मैं 60,000 की सीढ़ी में आ जाऊंगा। सब नौकरी नहीं मांगता युवा सिर्फ अवसर मांगता है। और बेदी राम जैसे लोग इन युवाओं का हक खा रहे हैं। जिस दलित की बात करते हैं, जिस अल्पसंख्यक की इनकी पार्टी बात करती है,
जिस पिछड़ों की बात करती है, और इनके नेता जो बड़बोले नेताजी हैं वो तो एक साथ में भारत की कम से कम 52-53 जातियों के नाम गिनाते हैं। ये तो आप सभी देखते हैं और बाइट में भी देखते हैं। वो अगर उनके विधायक ऐसी कार्य पद्धति में, ऐसे कुकर्म में, ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने आना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि देश में सख्त से सख्त कानून हो। लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी कही, मुझे अच्छी लगी, कि सिर्फ कानून बनने के लिए नहीं होने चाहिए, तो उसमें नियति भी तो सरकार की दिखनी चाहिए ना। जब होता ना, जस्टिस इज नॉट टू बी डन बट टू बी सीन, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। तो जनता को न्याय दिखने की जरूरत है। लोगों का भरोसा कैसे बढ़ेगा, युवाओं को भरोसा कैसे होगा? जब अभी तक तो बेदीराम भी गिरफ्तार कर लिए जाने चाहिए थे, युवाओं को लगता नहीं हाँ हमारे साथ सरकार खड़ी है। लेकिन सरकार का पहले दिन से मोटिव इस चीज को लेकर के है कि हमारा और तुम्हारा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ से कि कांग्रेस पार्टी ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग करती, क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है, अभी हमारी तेलंगाना में संजय जी कांग्रेस सरकार है, आप आज ही का उठा करके प्रेस नोट देखिए, हमने युवाओं के लिए रेलवे भर्ती में फ्री कोचिंग की व्यवस्था की है। हम युवाओं को लेकर संजीदा हैं होना भी और यही हम चाहते चाहिए। हैं वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यही कहता है कि जनहित में लगातार काम किए जाने चाहिए। शाजिद साहब, भाई ओम प्रकाश राजभर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे थे, एनडीए में जा रहे थे, तो उन्होंने दलील दी कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा से मेरी विचारधारा मेल नहीं खाई, क्योंकि आप गरीब गुरबों का ख्याल नहीं रखना चाहते हैं और मैं हकीकत में उनसे लड़ना चाहता हूं, संघर्ष करना चाहता हूं उनके मांगों को लेकर के। अमित ने साफ तौर पर कहा कि 2 दर्जन जातियों का नाम तो वो यूं गिनाते हैं जैसे किसी ढाबे में जाएंगे, अगर उससे पूछा जाएगा कि क्या यहाँ जायके में क्या क्या है, तो एक लाइन से जो बैरा होता है, जो सर्व करने वाला होता है, वो एक लाइन से ढाबे में इतनी तेज़ी से बातें बताता है कि हमारे पास ये आइटम है कि आदमी सोचता है कि ज़रा अस्थिर होकर के बता लो। लेकिन जो ये विधायक हैं माननीय, इनको लेकर के सवाल तो खड़े होंगे ना। आपकी विचारधारा से तो मेल नहीं खाया, लेकिन विचारधारा क्या बेदीराम जी से मिल गया क्या ओम प्रकाश राजभर जी का, कि चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए, उनका विचारधारा बेदीराम जी से मिला हुआ था। बेदीराम जी ने उनका कुछ ना कुछ सेवा किया होगा, इसीलिए वहां जगनिया से विधायक थे त्रिवेशी राम जी, उनका टिकट काट के उन्होंने जो है वो बेदीराम जी को टिकट दिया। और बेदीराम जी कोई नए वो नहीं है, वो इससे पहले भी परीक्षाओं के पेपर लीक करा चुके हैं। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में मुकदमे हैं जी। और एसटीएफ ने उनको 2014 में गिरफ्तार भी किया था, और उन्होंने तो जो 2022 में अपना नामांकन पत्र भरा था, उसमें भी अपने मुकदमे, जो उन्होंने रेलवे की एक परीक्षा का पर्चा लीक कराया था, उसका जिक्र किया है नॉमिनेशन फॉर्म में। तो कुछ ना कुछ तो उनको ओम प्रकाश राजभर जी को सेवा करनी पड़ी होगी, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जी ने त्रिवेशी राम जी से भरोसा हटाकर जो है वो बेदीराम जी पर भरोसा जमाया था, और उन्होंने उनके भरोसा जताने के बाद वो विधायक बन गए। तो वो कोई उनका पहला काम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम होगा, क्योंकि एक एक विधायक की स्कैनिंग होती है, वो आम आदमियों पे कार्रवाई करने के लिए पूरा एक एक आदमी का डाटा जुटाया जा रहा है। तो ये तो विधायक है, राज्यसभा में उनसे क्रॉस वोटिंग ली गई, तो उनके यहाँ कोई बड़ा अपराधी हो या कुछ हो, भारतीय जनता पार्टी में उनका चाल चरित्र में पहले से ही आप देखिए, चाहे हेमंत बिस्वा जी हो या और अजीत पवार जी हो, या जितने भी हिंदुस्तान के करप्ट हो, जो तमाम मामलों में कहीं ना कहीं आरोपी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। उन पर कोई मुकदमा, कोई अपराध किसी तरीके का बचता नहीं है। और वही अब बेदीराम जी हैं कि 2 दिन से देखिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ है, जिनके खिलाफ पहले से ही मुकदमे हैं। एसटीएफ ने उनको 2014 में गिरफ्तार करके जी, सुभाष ने पूरा ब्यौरा दे दिया कि 8 मुकदमे अलग अलग राज्यों में कायम है और निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वक्त काफी कम है। अंतिम राउंड में मैं जरा सबसे निष्कर्ष ले लेता हूँ। सुभाष, इस पूरे मामले में आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या कार्रवाई वाकई होगी या सिर्फ हम आप बैठ करके चर्चा ही करते रहेंगे? 30 सेकंड में। नहीं सर, सबसे पहले तो चर्चा वाली बात तो मैं आपको और आपके प्राइम टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, और इस संवेदनशील मुद्दे पे जो एनडीए की सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उसके पार्टी के विधायक
बाकी के जो न्यूज चैनल है कहीं ना कहीं इस खबर से या उस प्रकरण से बचने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा से दूर भाग रहे हैं, लेकिन आपने इस सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर इस देश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस डिबेट को आपने किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और जहां तक ओमप्रकाश राजभर जी की बात है तो मैं समझता हूँ कि कोई विचारधारा नहीं है, उनकी विचारधारा समय के साथ में और अपने स्वार्थ के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन सरकार के ऊपर एक विश्वास है, हमारे भारत देश की जो न्याय व्यवस्था उसके ऊपर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जो है जीरो टॉलरेंस रखते हैं इन सब मामलों में, मैं उनका भरपूर समर्थक हूँ। हाँ साजिद साहब 30 सेकंड में अपनी बात। जिन्होंने पहले अपराध किया है पहले उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, एक नजीर पेश करनी चाहिए कि देखिए हम ये करेंगे, उसके बाद कानून की बात होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल मुद्दों से भटकाती है और अब इनको एक परीक्षा मंत्री भी बना देना चाहिए शिक्षा मंत्री के साथ, क्योंकि इनकी बस की नहीं है कि ये परीक्षाएं करा सके। ये आपने बहुत ही अच्छा बोला कि पेपर लीक मंत्री बना देना चाहिए इनको, हमें ये परीक्षा मंत्री बना देनी चाहिए। ये केवल आपकी क्या मांग 30 सेकंड में केवल देश में बिना भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार किए बिना अपने पराये की सोच के लिए युवाओं के साथ न्याय करे और जल्दी से जल्दी इन विधायकों को गिरफ्तार करके युवाओं को यह दर्शाए कि वह उनके साथ खड़ी है, नहीं तो सिर्फ उनकी बातें ढकोसला और बाकी मतलब बेईमानी लगी जाएंगी युवाओं। ठीक है राजेश जी, युवाओं के साथ न्याय हो और इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद अगर ये वीडियो फॉरेंसिक जांच में सही पाया जाता है तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ सरकार को घेरने के लिए या उसके छवि को धूमिल करने के लिए कुछ न कुछ साजिशें रची जा रही हैं, जिसका खुलासा अंततः सीबीआई करेगी ही करेगी। इसलिए इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर इसका निर्णय बहुत जल्दी करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए, सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि मामला निश्चित तौर पर गंभीर है। जो वेदीराम का कारनामा सामने आया है वो साफ तौर पर एक सोफे पर बैठकर जिस तरह से बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, चूँकि इन पर 8 मुकदमा अलग अलग राज्यों में भी है दर्ज है, एसटीएफ इनको गिरफ्तार कर चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो यह दावा करती है कि गरीब गुरबों की आवाज़ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, आज उनके मुखिया को क्या हो गया है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस चर्चा के बाद निश्चित तौर पर वहाँ से मेरे पास संदेश आए कि हमने माननीय के खिलाफ ये कार्रवाई कर दी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगा उसे लेकर हम आपके सामने आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा।